जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए युद्ध में जाते हैं तो भगवान राम उन्हें कहते हैं कि लक्ष्मण ध्यान रखना, मेघनाद का सर धरती पे न गिरे। वो एक पत्नी व्रती है और उसकी पत्नी भी पतिव्रता सती नारी है, तो अगर इसका सर धरती पे गिरता है तो हम लोग जीत नहीं सकेंगे। लक्ष्मण जी ऐसे ही करते हैं। जब मेघनाद का वध करते हैं तो मेघनाद का सर कट के भगवान श्री राम के पास ही जाता है, कट के गिरता वहीं। भगवान उसको ससम्मान रखते हैं अपने पास। और एक हाथ मेघनाद का उड़ के अपनी पत्नी सुलोचना के महल में जाके गिरता है, तो सुलोचना घबरा जाती है, किसका हाथ है। कहती है अगर ये मेरा पति का हाथ है तो मुझे लिख के बताए। तो मेघनाद उन्हें लिख कर बताते हैं कि आज मेरी मृत्यु हुई है लक्ष्मण के हाथों में। देवी सुलोचना विलाप करने लगती है, अपनी सास मंदोदरी के पास जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पति के साथ सती होना है, तो मुझे उनका शीश चाहिए, तो आप चलिए मेरे साथ। तो देवी कहती नहीं, मेरे मंदोदरी की नहीं, मेरे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं जाओ और भगवान राम के पास से अपने पति का शीश लेकर आओ। तुम वहाँ जाओगी तो तुम सुरक्षित रहोगी, इतना मुझे पता है। जब देवी सुलोचना आती है और भगवान राम को प्रणाम भी करती है, तो भगवान से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा आपका आना किस लिए हुआ। तो बोलती है कि मेरे पति का शीश आपके पास है, वो लेने आई हूँ और मैं सती होना चाहती हूँ। तो भगवान सुग्रीव जी लोग सब कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मेघनाद का सर भगवान राम के पास है। तो बोला मेघनाद का हाथ महल में आके गिरा था और उस हाथ ने मुझे लिख के बताया। तो सुग्रीव को हंसी आ गई, कहता है अच्छा, मरा हुआ हाथ लिख सकता है तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। तो भगवान सुग्रीव को कहते कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देवी सुलोचना अपने पति के शीश से कहती है कि आप हंस के दिखाइए इनको। और वो कटा हुआ शीश हंसता है, ठहाके लगाता है और सब निशब्द हो जाते हैं। उसके बाद देवी सुलोचना उस सती होने के लिए वो शीश लेके जाती है, साथ में भगवान से अनुरोध करती है कि भाई मैं चाहती हूँ एक दिन का युद्ध विराम हो, और आप लोग कभी इस खुशी में मत रहना कि आप लोगों ने मेघनाद को मार दिया। मेघनाद वो शक्तिशाली योद्धा थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन वो अपने पिता के घर पे थे जो अनाचारी हैं, उनका अन्न खाते थे, इसके लिए उनकी ये मृत्यु हुई। इसके बाद देवी सुलोचना सती हो जाती हैं और एक दिन का युद्ध विराम होता है। जय हो देवी सुलोचना। जय श्री राम। सबका मंगल हो।